पेशावर खुदकुश धमाके में शहदा की तादाद 100 हो गई, 200 से ज्यादा अफराद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम ने ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। 24 घंटे में मलबे से मजीद 25 अफराद की लाशें निकाली गई। धमाके की तहकीकात के लिए JIT तश्कील। अलमनाक सानहे पर हर दिल गमजदा। मजीद 37 शहदा को नमाज जनाजा के बाद आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कोर कमांडर्स का पेशावर धमाके के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के अज़्म का इजहार। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल और दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम के आज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर गामज़न है। पायदार अमन के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों पर तवज्जो मरकूज की जाए। IG खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर धमाके में सिक्योरिटी लैप्स का एतराफ। कहा कि गैर मुसल्लह हमला आवर मेहमान बनकर अंदर आया। पुलिस लाइंस में तामीराती काम के दौरान बारूदी मवाद थोड़ा थोड़ा करके पहुंचाया जाता रहा। धमाके में 10 से 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। हमला आवर के सहूलतकारों का पता लगा रहे हैं। 1 माह की CCTV फुटेजेस भी देख रहे हैं। JIT में सब कुछ सामने आ जाएगा। वज़ीर आज़म पेशावर धमाके पर पार्लिमान को एतमाद मिलेंगे। आर्मी चीफ और DG ISI भी ब्रीफिंग देंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्द अस्करियत पसंदी के खिलाफ हमारी कामयाबियों को पलटना चाहते हैं। घिनौनी हरकतों से आवाम में खौफ हैरास फैलाना चाहते हैं। मेरा तमाम सियासी कुव्वतों के लिए पाकिस्तान दुश्मन अनासर के खिलाफ इत्तेहाद का पैगाम है। हम अपनी सियासी लड़ाई बाद में लड़ सकते हैं। विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में अमन अमान और मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। विफाकी काबीना और तवानाई बचत प्लान पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, PTI हुकूमत ने ऐसे लोगों को छोड़ा जिन्हें सजाए मौत हो चुकी थी। कलअदम तंजीम के लोगों को मुआफ करने की पॉलिसी गलत साबित हुई। पिछली हुकूमतों की फाश गलतियों का खमियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। खुदकुश बमबार कैसे पहुंचा, किसने सहूलत दी, तहकीकात के करीब है। इंक्वायरी मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म ईवान को एतमाद में लेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, उम्मीद है वज़ीर आज़म ऑपरेशन ज़रबे गज़ब जैसा कोई फैसला करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला कर सकती है। पेशावर पुलिस लाइंस धमाका APS सानहे से कम नहीं। दहशतगर्दी किसी एक तबके की नहीं, पूरी कौम की जंग है। दहशतगर्दी का मुकाबला सारी कौम ने मुत्तहिद होकर करना है। सवार थे हुकूमत की IMF जायजा मिशन को शराइत पूरी करने की यकीन दहानी। वज़ीर खजाना और IMF वफ्द के दरमियान मुज़ाकरात। इसहाक डार ने कहा, माजी की तरह मौजूदा प्रोग्राम भी मुकम्मल करेंगे। हर मुमकिन ताउन करेंगे। मुआशी इस्लाहात के लिए पुराज़्म है। IMF मिशन चीफ ने कहा कि उम्मीद है कि पाकिस्तान शराइत पर पूरा उतरेगा। माली इस्लाहात के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे। रवा माली साल के 6 माह में महंगाई की शरह 25% तक रही। स्टेट बैंक ज़खायर 15 अरब डॉलर से कम होकर 3 अरब 8 करोड़ डॉलर तक रह गए। वजारत खजाना की आउटलुक रिपोर्ट जारी। मालियाती खसारे में 218 अरब रुपए का इजाफा। रिकॉर्ड तरसीलात ज़र 11 और बरामदात में 6.8% तक कमी। करंट अकाउंट खसारे में 59.7% कमी रिकॉर्ड। बैरूनी सरमायाकारी 180% हो गई। महंगाई 35% तक जाएगी। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने प्रोग्राम हम महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इतनी महंगाई आने वाली है कि 75 साल में किसी ने नहीं देखी होगी। महंगाई के साथ बेरोजगारी में भी इजाफा होगा। इमरान खान पर तोशाखाना केस में 7 फरवरी को फर्द जुर्म आयद होगी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए तारीख मुकर्रर कर दी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा कर दी। यहाँ पे इक़्तिदार के गम में एक शख्स जो है बावला हो गया हुआ है। वो मुल्क की तबाही को जो है हर वक्त उसकी बातें करता है। कभी कहता है मैं खतरनाक हो जाऊंगा, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इमरान खान पर बरस पड़े। कहा, एक शख्स हर वक्त मुल्क की तबाही की बातें करता है। कभी कहता है मैं खतरनाक हो जाऊंगा। अब सियासत में भी दहशतगर्दी आ गई है। पिछले 5 साल में आवाम का जिस तरह
मिजाज बदला गया, उसकी गवाही सोशल मीडिया से मिल जाएगी। हमारा अंदरूनी खलफशार हमें ले बैठेगा। परवेज इलाही की चौधरी शुजात को पार्टी सदारत से हटाने की कोशिशें नाकाम। चौधरी शुजात ही काफली के सदर रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। सेंट्रल वर्किंग कमेटी की कार्रवाई की कोई कानूनी हैसियत नहीं। मजीद कहा, पार्टी इलेक्शन शेड्यूल को भी कलअदम करार दे दिया गया। परवेज इलाही ने चौधरी शुजात को हटाकर चौधरी वजाहत को पार्टी का सदर मुकर्रर किया था। तहरीक इंसाफ की परवेज इलाही को एक बार फिर पार्टी में शमूलियत की दावत। फारूक हबीब ने कहा, पार्लियामान में काफली की अक्सरियत परवेज इलाही के साथ है। परवेज इलाही जब पीटीआई में आना चाहें, दरवाजे खुले हैं। इलेक्शन कमीशन अब सिलेक्शन कमीशन बन गया है। उनसे पीटीआई और हमारे इत्तेहादियों के लिए कोई रिलीफ की तवक्को नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, 1.5 साल में 4.5 लाख अफगानी दस्तावेजात पर पाकिस्तान आए और वापस नहीं गए। बोरियां भर भर के डॉलर अफगानिस्तान गया और डॉलर आसमान पर पहुंच गया। भाई की तरह उनकी मदद कर रहे हैं, फिर भी अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। इमरान खान 15 फरवरी को हाजिर हों वरना जमानत खारिज होगी। इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में वीडियो लिंक पर हाजिरी लगवाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कहा, इमरान खान बेशक मेरे सामने खड़े ना हों, आकर हाजिरी लगवा दें। कोई नई दरख्वास्त भी लाने की कोशिश की तो जमानत खारिज होगी। तहरीक इंसाफ का इमरान खान की अदालत तलबी पर दरख्वास्त दायर करने का फैसला। कहा, डॉक्टर्स ने इमरान खान को सफर से मना किया है। मुअज़्ज़िज़ अदालत वीडियो लिंक के जरिए बयान ले। इमरान खान सफर करेंगे तो हड्डी फ्रैक्चर होने का खदशा है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, विफाकी हुकूमत हो या निगरान सेटअप, सबको सिर्फ फिक्र है कि इमरान खान को कैसे माइनस करना है। इंतकाम का एजेंडा रखने वाले सुन लें, इमरान खान का रास्ता नहीं रोका जा सकता। निगरान वज़ीर आला 2.5 माह के मेहमान हैं। उनके तमाम गैर आईनी कदमात रिकॉर्ड हो रहे हैं। कानून से तजावुज करने वाले कानून के शिकंजे में आएंगे। फवाद चौधरी को जमानत न मिली, आज दोबारा समाअत होगी। इस्लामाबाद की अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकला की समाअत परसों तक मुलतवी करने की इस्तदाम मुस्तरद कर दी। कहा, दरखास्त जमानत पर सबके दलाइल एक साथ सुनेंगे। फवाद चौधरी से जेल में अहलिया और बच्चों की मुलाकात। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। कहा, असम्बली तहलील होने के बाद 90 रोज में इलेक्शन कराना लाजमी है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख के लिए गवर्नर को खत लिख दिया, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई तारीख नहीं दी। तमाम सियासी जमातें और इदारे मिलकर बैठे और एक इलेक्शन के लिए एक तारीख दें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली का मशवरा। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में तीनों इंतखाबात में 150 अरब रुपए खर्च होंगे। क्या मुल्क की मुआशी सूरत हाल इसकी मुतहम्मिल हो सकती है? पैसों के साथ सिक्योरिटी भी यकीनी बनाना होगी। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन सिंध और पंजाब पुलिस के ने आकर नहीं कराने। मैं इलेक्शन की तारीख दे दूंगा, फिर जिम्मेदार कौन होगा? आसिफ जरदारी पर इल्जामात। इस्लामाबाद पुलिस ने शेख रशीद को आज फिर तलब कर लिया। शेख रशीद ने थाना पारा में अपना बयान जमा करा दिया। कहा, आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल का खुद कोई इल्जाम आयद नहीं किया। इमरान खान के बयान का हवाला दिया। मेरे खिलाफ जमा कराई गई दरखास्त झूठ पर मबनी है। मरियम नवाज आज बहावलपुर से अवामी राबता मुहिम का आगाज करेंगी। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। नून लीग के तंजीमी इजलास की सदारत भी करेंगी। कराची की माड़ी में 18 अमवात मुमकिना तौर पर खसरे से हुई। माहिरीन ने रिपोर्ट तैयार कर ली। कहा, वाज गोट में खसरे से बचाव की वैक्सीन नहीं हुई। अमवात की हतमी वजूहात जानने के लिए पुलिस का मरने वालों की कबर कुशाई का फैसला। अदालत में तहरीरी दरख्वास्त जमा करा दी। उकाड़ा में ट्रैक्टर, ट्रॉली, मुसाफिर वैन और ट्रक में तसादुम। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। लसबेला बस हादसे का मुकदमा बस कंपनी के खिलाफ दर्ज। बलोचिस्तान हुकूमत का बसेस में ट्रैकर सिस्टम लगाने का फैसला। तर्जुमान फराजीम ने कहा, ट्रैकर सिस्टम को रूट से मुंसलिक किया जाए। ट्रैकर न होने की सूरत में परमिट मंसूख किया जाएगा।
मुल्तान में CTD की कार्रवाई। कलअदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाला मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द के कब्जे से दस्ती बम और असलहा बरामद। आसिफ जरदारी की मजदूरों की कम अज कम माहाना तनख्वाह 35,000 रुपए करने की तजवीज़। कहा हुकूमत अवाम की मुश्किलात के अजाले के लिए इकदाम उठाए। अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की जिम्मेदारी है, जिस पर पूरा उतरने के लिए कोशिशें तेज की जाएं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का डॉलर की जखीरांदोजी पर इजहार तशवीश। गवर्नर स्टेट बैंक को बुलाने का फैसला। चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा जखीरांदोजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय मुज़ाकरात